ओके। सो आज हम देखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट अपना दिया हुआ है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन इज गिवन, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2 माइनस ब्रैकेट है फिर 3 माइनस फिर ब्रैकेट 4 माइनस 3। इसको देखो बार भी बोल सकते हैं अपन, इसको लीनियर मतलब उसको लाइन ब्रैकेट भी बोलते हैं अपन, रेखा कोष्ठक भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको बार भी बोल सकते हो, रेखा कोष्ठक भी आप इसको बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझाने के लिए आपको हम बोल देते हैं। ओके। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की रिस्पेक्ट करते हैं हम, तो क्वेश्चन को हम वैसा का वैसा यहाँ पे लिख लेंगे, बिल्कुल एज इट इज। इसको सॉल्व ओके, यहाँ पे पहले मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। ओके, सॉल्यूशन। चलो ठीक है, तो पहले लिखते हैं क्वेश्चन को। 2 माइनस, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना, बाकी आंसर तो सबका आ ही जाता है, करना कैसे ये हमें सीखना है। 2 माइनस 3 माइनस फिर ब्रैकेट लगा दिया, 4 माइनस 3 माइनस 2, फिर ऊपर बार लगा है, इसको हम रेखा कोष्ठक बोलते हैं। ओके, फिर ब्रैकेट क्लोज है, तो इसके बाद में ये कर दिया हमने। इतना इजी, बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन तो है। सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, बार, इसको हम बोलते हैं रेखा कोष्ठक। ओके, ब्रैकेट में सबसे पहले सॉल्व होता है रेखा कोष्ठक, तो हम पहले इसको बाकी सबको वैसा का वैसा लिख देते हैं। 2 माइनस, ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ही लिखा रहने दो। ओके, ये ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट ही रहने दो। 4 माइनस, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 बचेगा हमारा। ठीक है, 1 हमारा बच गया। ओके, तो 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, तो बार हमारा खत्म हो गया, बिल्कुल सही बात है। ओके, ये ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, आई होप। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद ब्रैकेट कौन सा सॉल्व होता है, ब्रैकेट होता है छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले। तो छोटा ब्रैकेट तो सॉल्व कर रहे हैं, चलो ठीक है, ओके विद दैट। बट हम क्या करेंगे, इसको हम वैसा का वैसा लिख लेंगे। 3 माइनस, इसको डायरेक्ट सॉल्व भी कर दो। 4 में से 1 गया, मेरा कितना बचेगा, 4 में से 1 गया 3। 4 चॉकलेट है आपके पास, एक चॉकलेट आपने किसी को अपने फ्रेंड को दे दी, तो आपके पास कितनी चॉकलेट बचेंगी, 3 चॉकलेट बचेंगी। जब ये 3 चॉकलेट बच गई हैं, आपके पास पता चल गया कि 3 चॉकलेट आ गई हैं, तो हम ये ब्रैकेट को हटा देंगे और ये ब्रैकेट लगा देंगे। ओके, बिल्कुल क्लियर है आप सभी को। अब क्या करते हैं, 2 माइनस, अब यहाँ पे दिया हुआ है 2 माइनस 3 माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे हम, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले। ओके, तो क्या दिया है, 3 माइनस 3, तो मेरा हो जाएगा 0। अब 0 हो गया तो हम ब्रैकेट को हटा देंगे। ओके, तो ब्रैकेट को हटा देंगे, 2 माइनस 0 हमें करना है। कोई भी आपके पास 2 चॉकलेट हैं, आपके पास किसी ने ली ही नहीं आपसे चॉकलेट, तो आपके पास 2 ही रहेंगी, मतलब 2 विल बी योर फाइनल आंसर। 2 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगर आपको समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया तो आप एक बार मुझे बता दें। अगर ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपको क्लियर है, ठीक है, इसका आंसर हो गया, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये। कितने रुपए के लिए सवाल है, कोई रुपए नहीं, आपको गुड मिलेगा बस। ये आप क्वेश्चन सॉल्व करें और आंसर मुझे बताएं। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। ओके, यू कैन सॉल्व, सॉल्व करें सभी लोग इसको। पॉज कर सकते हैं आप, पॉज करके भी इसका आंसर करें, फिर आप कमेंट करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन ओवर हियर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18 माइनस फिर ब्रैकेट 5 माइनस 6 प्लस 2 ब्रैकेट है 7 माइनस 8 और बार लगा हुआ है यहाँ पे, 8 माइनस 5 पे ये बार लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें क्वेश्चन की रेस्पेक्ट करनी है। ठीक है, तो हम उसको इज्जत से लिख लेंगे, है ना। तो लिख लेते हैं हम 18 माइनस फिर ब्रैकेट रहेगा 5 माइनस फिर ब्रैकेट रहेगा 6 प्लस 2, फिर हमारा ब्रैकेट हो जाएगा। ओके, 7 माइनस 8 माइनस 5 और इसके ऊपर हमारा रहेगा बार, ब्रैकेट कर दो, ये ब्रैकेट भी खत्म, ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज। एक बात याद रखना, अगर यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट है तो यहाँ पे भी क्लोज होना चाहिए, ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे ये क्लोज होना चाहिए, ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ है तो ये क्लोज होना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो आप सॉल्व करते रहोगे, ऑप्शन में ही नहीं आएगा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम बार को सॉल्व करते हैं। ओके, तो 18 माइनस, इसको हम वैसा का वैसा लिख देंगे, इस इज्जत के साथ में, फुल इज्जत के साथ,
मैथ से पंगा नहीं लेने का भाई, है ना, जो बोल रही है वैसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ। बिना मैथ के किसी का कल्याण नहीं होता है, क्योंकि अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 7 को वैसा का वैसा लिख दो, बिल्कुल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 में से 5 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 3। 8 में से 5 घटा दो तो हमारा 3 बचेगा, अगर मैं सही हूं तो। अगर मुझे जोड़ना घटाना आता है तो इतना ही होगा शायद, मेरे टेबल में तो इतना ही होता है। 8 में से 5 घटाने पे 3 ही आता है, बाकी आपका पता नहीं। इतना ही होगा शायद। इतना तो मुझे उम्मीद है अपने स्टूडेंट से कि उनको जोड़ना घटाना तो आता ही है। ओके, अब हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट की बात आ जाती है। अब ब्रैकेट की लड़ाई है भाई, ये किसी की लड़ाई नहीं है, अब ब्रैकेट की लड़ाई है। तो सबसे पहले आएगा, सॉल्व करेंगे हम स्मॉल ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। ओके, तो हम इसको वैसा का वैसा लिख लेते हैं विद इज्जत। 5 माइनस, फिर इसको वैसा का वैसा, 6 + 2। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 7 - 3 मेरा कितना हो जाएगा। 7 - 3 हो जाएगा भाई साहब अपना 4। 7 - 3 4 हो गया। अब हम इसको ब्रैकेट को ये क्लोज, ये यहाँ पे भी क्लोज। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है सबसे पहले। तो जब मैं इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो मेरा 8 हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे हो जाएगा। 18 माइनस, ये ब्रैकेट है। ओके, अब 5 माइनस, ये यहीं पे था ना ब्रैकेट। ओके, 6 + 2, इसको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। 6 प्लस, अब देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट है ना, तो इसका मतलब इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ये। ओके, इतना सभी को क्लियर होगा, आई होप कि क्लियर है। ओके, नहीं हो तो आप कमेंट में बता देना। ओके, 18 हो गया। अब हम क्या करेंगे आगे, कुछ नहीं, जोड़ना घटाना रह गया बस मेरा। 18 माइनस, अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को रहने दो। अब कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम पहले, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, मंझला ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं। 5 - 8 और 6 होते हैं हमारे 14, 14। तो 14 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है भैया। अब हम ऐसा कर देंगे। ओके, अब हम क्या करें, 18 को वैसा का वैसा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन यही बचा है। अब 5 में से 14 तो घटते नहीं है, तो इसका मतलब आंसर आएगा हमारा माइनस में, ठीक है, माइनस में यहाँ इसका आंसर आएगा, पूरा आंसर ओवल और मत समझना। तो अगर मैं 5 में से 14 घटाता हूँ, या फिर 14 में से 5 घटा दो, क्या घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, आई थिंक कि 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओके, बिल्कुल 9 आ जाएगा, माइनस का रहेगा, ये -9 रहेगा। अब चलो ठीक है, एक आइडेंटिटी मैं आपको बता देता हूँ, अगर नहीं भी बताया तो मैं आपको बेइज्जत बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि एक अच्छे मेंटर का होता है फर्ज कि उसको स्टूडेंट को जो चीजें नहीं आती हैं उनको बताना। चलो मैं बता देता हूँ। जब भी अपन माइनस माइनस का गुणा करते हैं, जैसे -1 - 1 आप करोगे तो आपका हो जाएगा +1, क्योंकि माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो ये प्लस में हो जाता है, दो समान चिन्हों का। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 18, और ये माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 18 + 9। ओके, 18 + 9 हो जाएगा हमारा। तो 18 + 9 कितना होता है मेरा, 18 और 10 कितने होते हैं, 28, तो ये 27। तो 27, it will be my final answer which is given in option, which option, option number A। तो this will be my final answer। क्या आप लोगों को इतना क्लियर है क्या, एक बार आप बता दें। चलो, तो क्वेश्चन सेकंड अगर आपको क्लियर हो गया है तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द वैल्यू ऑफ 3 - 4 ब्रैकेट है, 4 माइनस ब्रैकेट 5 - 4, रेखा कोष्टक है, बार लगा हुआ है, 4 - 3। ओके, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए दिया है 1, बी ऑप्शन 2, सी 3 और डी 4। आपका समय शुरू होता है अब करोड़पति बनने का, मतलब इंटेलिजेंट बनने का, करोड़पति बनने का। ये रहा आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर, सॉल्व कीजिए। सो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, तो हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, उसी टाइप से सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। ओके, इस कलर से क्वेश्चन को हम सिंपली लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। ओके, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं विद इज्जत के साथ। 3 माइनस, फिर हमारा हो जाएगा ब्रैकेट, 4 माइनस, देखो आंसर से मतलब नहीं रहता है, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या अप्रोच है, वो मैटर करती है। तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ओके, 3 के बाद ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट है 5 - 4 - 3, और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ये ब्रैकेट ये क्लोज। ओके,
तो अब हमें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं, रेखा कोष्ठक को। 3 को वैसा का वैसा लिख दो, ये ब्रैकेट हो जाएगा 4 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 1। ओके, दिस इज 1। तो अब क्या करेंगे, 3 सिंपली 3 को हम लिख लेंगे बेसिकली, 3 को भी लिख लो, ये ब्रैकेट कर देंगे, फिर इसके बाद में 4 माइनस। अब हम क्या करेंगे, छोटा कोष्टक है, छोटा ब्रैकेट, हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 - 1, 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4। ओके भैया, ये हमारा 4 हो गया। अब क्या करते हैं, 3 माइनस, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, महिला कोष्टक, इसको सॉल्व करते हैं। 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो अब हमारे पास क्या बचा, 3 - 0। तो विच इज अवर, कोई भी संख्या है, जैसे आपके पास 3 रुपए हैं, किसी ने 0 रुपए ले लिए, बिल्कुल भी नहीं लिए, तो इसका मतलब अपना 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 अपना आंसर हो जाएगा। इट विल बी अवर फाइनल आंसर विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना सभी को क्लियर है क्या? अगर समझ में नहीं आया है तो आप एक बार कमेंट में बता दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।